अपने स्कीम्स के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो सरकार है वो एनिमेशन के प्रति अपना क्या नज़रिया रखती है। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। हमारे पास जो क्रिएटिव टैलेंट हैं वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन उसके लिए एक एक सशक्त करने के लिए उसमें फाइनेंस बल की भी विषय हो, उसमें फाइनेंस बल की भी विषय हो, उसमें फाइनेंस बल की भी विषय हो। बस यही चाहिए था, एनिमेशन के फीस को कोई फाइनेंस करे। लगता तो ये है कि नए बजट सत्र के घोषणा के बाद सरकार ने अब इन विषयों के ऊपर संज्ञान लेना गंभीरता से शुरू किया है। AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming, and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का महज 2 महीने पहले दिया हुआ स्पीच आपको याद रहेगा। इस दौरान ये संसद के बजट सत्र को संबोधित कर रहे थे। An AVGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. अब आते हैं हम अपने वेबसाइट के प्लान एंड प्राइसिंग के पेज की तरफ। जैसे आप देख सकते हो कि देश के कुछ बैंकों ने हमारे इस कोर्स फेयर को 0% फाइनेंस करने की तैयारी दर्शाई है। इस स्कीम में फिट करने के लिए उन्होंने हमारे वेबसाइट का क्यों चुनाव किया, ये बात आपको वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले ये 0% फाइनेंस या एजुकेशन लोन ऑन 0% नो कॉस्ट EMI क्या होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर 0% लोन क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हो सकता है कि आप लोगों को लोन सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में ना पता हो, लेकिन जब बैंक्स अपने कस्टमर को लोन देती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर लगाती है। विदाउट इंटरेस्ट बैंक का उसमें फ़ायदा नहीं होता और बिना फ़ायदे के कोई बैंक चल नहीं सकता। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि बैंक अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसको इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन हमारे केस में अभी यही तो एक पॉइंट है जो हम लोग ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो हमारी एजुकेशनल फ़ीस है, फॉर एग्जांपल हम 28,500 को लेके चलते हैं, 28,500 अगर इस फ़ी को मुझे लोन लेना है 6 महीने के लिए बैंक से, तो फिर क्या इंटरेस्ट रेट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और इसके लिए मैंने ऊपर बहुत सारे बैंक्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के लिए किसी एक बैंक को सिलेक्ट करने वाले हैं और हमने यहाँ पे HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। आपको आपके अकाउंट में लॉगिन होना है। यहाँ पे मेरा डमी अकाउंट है, मैं मेरे डमी लॉगिन से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये डमी लॉगिन का ईमेल एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर आना चाहिए। जैसे हम कोर्स को बाय करते हैं तब आपके सामने एक पेमेंट गेटवे खुलता हुआ नज़र आएगा। अब इस गेटवे में सारे बैंक्स लिस्टेड है, एक साथ ही आपको सारी ऑफर्स दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लोन सिस्टम में जाना है, बाकी तो बहुत है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बहुत सारे गेटवेज है। बट यहाँ पे आपको EMI पे क्लिक करना है। EMI पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे बैंक है उनके इंटरेस्ट रेट देखना है, जो कि आपको अभी 0 नज़र आएंगे क्योंकि ये ऑफ़र ऑलरेडी लग चुकी है हमारे सिस्टम में। 2 तारीख से लग चुकी है, गुड़ी पड़वा से हिंदू न्यू ईयर के साथ ये ऑफ़र हमारे साथ एक्टिव है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0%, हर कोई बैंक 0% लोन दे रही है। किसी भी बैंक को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, हर एक बैंक आपको 0% लोन प्रोवाइड कर रही है। आपको एंड फिगर देखनी है, 28,500 ही है, 28,500 फिगर बदल नहीं रही है। आप कितना भी टेन्योर देखो, 3 महीने का टेन्योर देखो, 6 महीने का टेन्योर देखो, फिर 12 महीने का टेन्योर देखो,
अमाउंट वैसे के वैसे है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी बैंक का लोन कैलकुलेटर देखते हो तो आपको ये बात पता चलेगी। फॉर एग्जांपल हम HDFC की बात करते हैं अभी। पहले हम HDFC को यहाँ पे देखते हैं कि इनका कैलकुलेशन क्या कह रहा है। यहाँ पे एब्सोल्युटली 0% पे ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो 12 मंथ का टेन्योर है उसमें सीधा हम लोग देखेंगे। वैसे तो अभी आप बहुत सारे टेन्योर देख रहे हो, 9 मंथ तक है, फिर लास्ट में 18 मंथ तक है। बट अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 12 मंथ के टेन्योर पे ध्यान देते हैं, और यहाँ पे आपका जो मंथली आ रहा है वो 2375 रुपीज़ आ रहा है, और एंड में आपको 28,500 ही पे करना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। तो ये याद रखिएगा आप, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, 28,500 ही है, और 2375 हमारा इसका जो है EMI अमाउंट है जो पर मंथ आपको पे करना है HDFC बैंक के साथ। अब हम जाते हैं HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये है गूगल पे आपको डालना है HDFC बैंक लोन कैलकुलेटर, और ये जो लिंक है इस पर क्लिक करते हुए मैं जाता हूँ इनके मेन पेज पे, जिस पेज का नाम ही है हाउ कैन आई कैलकुलेट EMI। अब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम देखते हैं कि 28,500 जो कि हमारी फ़ीस की अमाउंट है, जो हम लोग अगर देखेंगे हमारे टोटल फ़ीस की अमाउंट आ रही है 28,500, उसको अगर मैं 12 महीने के लिए इसका टेन्योर रख रहा हूँ, और इंटरेस्ट रेट सबसे कम इनके हिसाब से सबसे कम इंटरेस्ट रेट होगा 10.5%, ठीक है। अब HDFC के सबसे कम इंटरेस्ट रेट में इनकी जो मंथली अमाउंट बैठ रही है वो है 2,512 रुपीज़। अगर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 2,512 रुपीज़ को हम इंटू 12 करेंगे, जो कि इनका टेन्योर है, यानी 12 महीने आपको ये अमाउंट भरनी है HDFC को, तो उसका जो अमाउंट होता है वो होता है 30,144, यानी 30,144, और हमारी जो कोर्स फी है वो है 28,500। अब मैं क्या करता हूँ, 30,144 से हमारी जो कोर्स फी है 28,500 उसको हम लोग माइनस करते हैं। उसके बाद जो बचता है डिफरेंस, ये डिफरेंस है HDFC वालों का प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट्स के वजह से वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है ये हमारे साथ वो लोग नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो एक स्कीम के द्वारा यहाँ पे फाइनेंस किया गया है, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप कितना भी बड़ा टेन्योर ले लो, कितना भी छोटा टेन्योर ले लो, हमारी जो अमाउंट है वो 28,500 ही रह रही है। अगर आप 18 मंथ के लिए भी जाओगे तो आपका सिर्फ 1,583 रुपीज़ आएगा मंथली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से करके देखते हैं, 12 मंथ का हमारा जो टेन्योर है उसमें 2375 इंटू 12 करेंगे तो आपकी जो एंड अमाउंट है वो 28,500 ही आ रही है। तो ये आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आपको सिर्फ महीने में 2,375 रुपये ही भरने हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप कोर्स तो कंप्लीट कर सकते हो, और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 महीने के लिए टेन्योर ले लो, तो फिर जैसे कोर्स ख़त्म हो रहा है वैसे आपका लोन का भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो आपको ये करना है HDFC बैंक लोन कैलकुलेटर हाउ कैन आई कैलकुलेट माई EMI, और इसके साथ आपको देखना है यहाँ पे कैलकुलेट योर EMI, और जाना है फिर रेगुलर EMI में। तो ये लिंक आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी, आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे हर बैंक का अपना EMI कैलकुलेटर होता है, मैंने एक एग्जांपल के लिए HDFC का दिखाया आपको। तो आप भी अपना हिसाब लगा सकते हो और देख सकते हो कि आपके कितने पैसे इसमें बच रहे हैं, कि किस तरह से आपको सुविधा हो रही है, कितना कम आपको मंथली पेमेंट करना पड़ रहा है आपके कोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो ये आपका सवाल का जवाब था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस लोन कैलकुलेटर की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ताकि आप भी अपना कैलकुलेशन यहाँ पे लगा पाए। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारे वेबसाइट पे कितने लाभार्थी है।
और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ये सारे हमारे पेड स्टूडेंट हैं, और इसमें से अब जो लेटेस्ट है जैसे कि मेरा स्वच्छ भारत यानी कि ये प्रदीप कुमार है, इनकी हम लोग केस स्टडी लेते हैं। जी ये प्रदीप जी जो है हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। हमेशा से उनको 5,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ता था, क्योंकि वो 5,000 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बाकी कुछ समस्याएं थी फाइनेंस के रिलेटेड। और कभी भी 4250 का वो एक साथ पेमेंट नहीं कर पाए 3 महीने के लिए, तो हमेशा से 5,000 पे करते हुए उन्होंने अपने 15,000 रुपये पहले हमारे साथ इन्वेस्ट किए। उनका एजुकेशन चल रहा था, काफ़ी एक्टिव है। अगर आप देखते हो इनकी ये बहुत ही मतलब पंक्चुअल तरीके से आते हैं क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं क्लासेस, सिंसियर है बहुत, और अपना काम भी करते हैं। देखो ये इनका सबमिशन है, अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तीन महीने क्या 2 महीने हुए हैं इनके, 2 महीने की बात है। मतलब 10,000 उन्होंने अभी अभी तक पे किया है हमारे साथ। और आगे भी इनके काम है जो अभी तक उन्होंने यहाँ पे सबमिट नहीं किए, बट मुझे पर्सनली दिखा दिए उन्होंने व्हाट्सएप पे। तो काफ़ी कुछ करते रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपना ध्यान लगाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मैंने उनको ये जब स्कीम बताई और ये सारी चीज़ें मैंने उनके साथ डिस्कस की जो मैं आपके साथ वीडियो में कर रहा हूँ, फिर उन्होंने इस दफ़ा सोचा कि मैं 3 महीने का बैंक से लोन ले लेता हूँ 14,250। और बस वही उन्होंने किया HDFC के साथ, जैसे हाँ वो हमारा पेमेंट गेटवे में उन्होंने सिलेक्ट किया HDFC कार्ड का 0% इंटरेस्ट, और फिर यहाँ पे ऑफ़र, यहाँ से ऑफ़र उन्होंने लगा दिया, अप्लाई ऑफ़र, और फिर इन्होंने अपना सब कार्ड डिटेल्स वगैरह भर के पेमेंट किया। ये 28,500 का है, मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप जी का जो 14,250 का 3 महीने का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इनको कुछ मैसेज आने लगते हैं, और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आपको भी क्लियर मैसेज आएंगे, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे देखो क्लियर बैंक ने आपको दिखाया है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 357 रुपीज़ 89 पैसे, और नो कॉस्ट EMI ऑफर डिस्काउंट जो हमारी तरफ से आपको मिल रहा है वो है 357.89, जो माइनस किया हुआ यहाँ पे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है तो देखो। और इसको भी मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है क्योंकि ये कन्फ्यूजन था उनको, तो फिर मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है उसी चीज़ को। देखो ये माइनस में बता रहा है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि ये बड़ा बैंक है, HDFC जैसे बैंक है, ऐसे सब फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ कभी भी, और ना आपके साथ करेंगे ना हमारे साथ करेंगे। तो फिर ये बिल्कुल माइनस हो गए उनके इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे आपको एक मैसेज और दिखाई देता है जिसमें और भी क्लियर होता है कि EMI 4750 आपका जाने वाला है, यानी कि जहाँ पे इनके 5,000 रुपीज़ जाते थे अब यहाँ पे 4750 जाएंगे 3 महीने के लिए, इंटरेस्ट 0% अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो 4750 को 3 महीने के लिए, 4750 इंटू 3, तो कितना अमाउंट होता है 14,250, और हमारा क्या है यहाँ पे 14,250। यही सब नियम इस पे लागू होता है जो 6 महीने का है, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। तो ये होती है 0% EMI वाली ऑफ़र। तो आपको पता चला ये क्या है। अब कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे 15,000 रुपये अभी पे किया है, जब ये 5% डिस्काउंट भी नहीं था। तो ऐसा भी हुआ है, तो उन स्टूडेंट अगर वो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये भी डिस्काउंट कमा सकते हैं। उसके लिए उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं उनके लिए चैलेंजेस, असाइनमेंट्स, इनको सक्सेसफुली अगर ये कंप्लीट करते हैं तो फिर उनको भी ये डिस्काउंट मिलेंगे। सो डोंट वरी, जो हमारे एक सीनियर स्टूडेंट है जिनके टाइम ये ऑफ़र वगैरह नहीं निकले थे, तो उन्होंने ज़रा भी मायूस ना होके
अपने काम पे ध्यान लगाना है। यहाँ तक कि आप 2,000 रुपया भी कर सकते हो यार डिस्काउंट, इतना क्या है सोचने का इसमें। काम करो, असाइनमेंट सबमिशन करो, फिर हो जाओ। तो फिर ये डिस्काउंट आप रिडीम कर सकते हो आपके फ़ीस में जब आप यहाँ पे वापस पे करने के लिए आओगे तो। हाँ, तो ये चीज़ होगी। तो दोस्तों यही है हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपका काम के साथ साथ आपको वो फाइनेंस भी किया जाएगा और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। फ्री में तो कुछ होता नहीं है ना, हमें तो पैसे पे करने ही होंगे क्योंकि संस्था जो चलानी है किसी को भी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए स्कीम निकालती है तो हम तुरंत आपके साथ शेयर करते हैं। और ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट हमें मदद करती है, आपको बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत आता है। अपनी जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट लिस्टेड है और ये जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी उसको एडॉप्ट करने में सक्षम है। और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप गूगल पे MCA टाइप कर वेबसाइट पे जा सकते हो, जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसमें MCA सर्विसेज में आपको मिलेगा मास्टर डेटा, जिसमें आपको देखना है व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा। अब यहाँ से आप हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स की जो पेरेंट कंपनी है इसको सर्च कर सकते हो, जिसका इनिशियल आपको डालना है यंत्र। पूरा कंपनी का नाम है यंत्र वर्चुअल लैब प्राइवेट लिमिटेड। उसमें से अगर आप यंत्र डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हो तो आपको इस पूरे कंपनी का डिटेल आपको नीचे मिलेगा। देखो सेकंड नंबर पे ही यंत्र वर्चुअल लैब प्राइवेट लिमिटेड, इसका सीन नंबर भी दिया हुआ है। अब यही सीन नंबर हमारे हर स्टूडेंट के सर्टिफिकेट के भी लिस्टेड होता है। अगर आप हमारे स्टूडेंट के सर्टिफिकेट को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जब सर्टिफिकेट उसे इशू होता है तब ये जो सीन नंबर है वो सर्टिफिकेट के नीचे प्रिंट किया जाता है। यानी कि एक ये ऑथेंटिकेशन है कि भाई ये इसी संस्था से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट का ये सर्टिफिकेट है। साथ में आपको और भी उस पर QR कोड रहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो बाद में एक ये अलग विषय है कि सर्टिफिकेट को किस तरह से आपको समझना है। बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको इसका सिर्फ सीन नंबर दिखा रहा हूँ, जो वो गवर्नमेंट पे जो लिस्टेड कंपनी का CN नंबर है वो आप सर्टिफिकेट पे भी यहाँ पे प्रिंट होते हुए देख पाओगे। हम लोग जैसे ही कंपनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कैप्चा पूछा जा रहा है, तो मैं कैप्चा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और फिर हम लोग इसमें सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल से कैप्चा वापस से मुझे डालना पड़ेगा ठीक से, FLCR, कन्फ्यूजन है, एक बार मैं वापस से इसको ओके ये ठीक है, BASHED सबमिट करें। जैसे ही सबमिट होता है तो आप देख पाओगे कि यंत्र वर्चुअल लैब प्राइवेट लिमिटेड मुंबई स्थित कंपनी है और 2 डायरेक्टर्स है, अमेय पेडनेकर और प्रभा पेडनेकर। ये बिल्कुल आप यहाँ पे भी देख पाओगे कंपनी नेम और उनके डायरेक्टर, जो हमारे इस वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है। यंत्र वर्चुअल लैब प्राइवेट लिमिटेड, अमेय पेडनेकर, प्रभा पेडनेकर, और हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है आर्या पेडनेकर, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं और बहुत ही जल्दी इनको हम लोग बोर्ड पे लेने वाले हैं। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, इसलिए जो भी अभी यहाँ पे स्कीम्स निकलेगी उसका लाभ आप उठा पाओगे। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, तो आप जैसे स्टूडेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर बहुत सारी स्कीम्स वो लोग ज़रूर लेके आएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। देखिए, दुनिया में जैसे मेक इन इंडिया एक महत्व है, वैसे डिजाइन इन इंडिया इसका भी एक महत्व है। हमारे पास जो क्रिएटिव टैलेंट हैं वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक
एक सशक्त करने के लिए एक सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, उसकी भी स्थापना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें क्रिएटिविटी को स्कोप हो, जिसमें दुनिया के चलते प्रवाहों की दुनिया में हम कैसे, उसमें फाइनेंस वर्ल्ड की भी विषय हो। अगर उस प्रकार से कोई प्रपोजल लेकर के, और मैं चाहूँगा कि ये सब सरकार करे तो पता है साहब सरकार क्या करेगी। तो प्रधानमंत्री मैसेज आएगा कि मेरी फिल्म बनाओ, तो मुझे वो नहीं कर रहा है। देश के सामान्य मानवी के लिए जो काम आए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम विकसित करें। अगर आप उस प्रकार की बात देंगे, सरकार पूरी तरफ से सहयोग करेगी, पूरा सहयोग करेगी। सरकारें तो अपने काम करते रहेंगी, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स का काम है अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार करना। इसलिए आपको आपका स्किल डेवलप करना होगा, तभी आप बेटर फ्यूचर इस इंडस्ट्री में देख पाओगे, आप अपना मुकाम हासिल कर पाओगे। तो इसीलिए हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स आपको साथ लेके चलता है और आपको मुकाम तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है।